Now today I will start the dependency preserving topic. In that I don't have the notes in that. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो जो था लॉसलेस लॉसी इन सब का डिकम्पोजिशन का नोट्स आपको शेयर कर दिया है मूडल पे. यू कैन चेक एंड डाउनलोड दैट. नाउ डिपेंडेंट व्हाट इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी. तो बेसिकली यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात जब हम करते हैं तो लेट्स टेक कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है. इफ़ अ टेबल आर हैविंग फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट. एफ डी स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ. हमने माना कि आर का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है वो एफ है. इज, अब इसको हम डीकम्पोज करेंगे. इज decomposed into, let's take in two tables, that is R1 and R2 हमने ले लिया, which have FD set F1 and F2. तो यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल R ली है और उसकी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी जिसको हमने इंडिकेट किया है एफ से. फिर इस आर को हमने डीकम्पोज किया, इस बड़ी टेबल को डीकम्पोज किया R1 एंड R2 में. और ये R1 की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको इंडिकेट कर रहे हैं हम यहाँ F1 और R2 की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम F2 बता रहे हैं. अगर ऐसा है तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि R1 और R2 जो है R से ही बना है, तो आई एम सेइंग हियर कि F1 इज अ सबसेट ऑफ एफ क्लोजर. एफ क्लोजर का मतलब जो एफ गिवन है उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी F1 की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, आप यहाँ पे क्लोजर की बात मत करें तो हम यहाँ पे कहें कि ये सबसेट है, इसका F का सबसेट होगा. सिमिलरली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि F2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ F. तो अगर हम क्या करें, इन दोनों का क्लोजर निकालें, दैट मीन्स F1 यूनियन F2. ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. F1 यूनियन F2 का क्लोजर अगर हम निकालते हैं दोनों का मिला के, तो ये जो होना चाहिए ये F के क्लोजर के बराबर अगर आता है, दैट मीन्स हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी अगर उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्लोजर के बराबर आता है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी. दैट मीन्स जो ओरिजिनल टेबल थी और जो हमने डिकम्पोज करके टेबल बनाई उन दोनों का यूनियन लेंगे. यूनियन लेने के बाद जो हमने यहाँ पर किया वो क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दोनों इक्वल आ रहा है दैट मीन्स ये बोथ आर इक्वल, नॉट द एरो, यहाँ पे बोथ आर इक्वल अगर आ गया तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी. डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी का मतलब दोनों यहाँ इक्वल आ जाना चाहिए. तो लेट्स डू दिस बाय द एग्जाम्पल हियर. तो नाउ यहाँ पे क्या होगा कि नाउ यहाँ पे लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने लिया आर का जो यहाँ पर लिया ए बी सी गिवन है एंड इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है यहाँ पर गिवन है, दैट इज ए टेंस टू बी एंड बी टेंस टू सी एंड सी टेंस टू ए. ये है. नाउ इसे यहाँ पर दो इसका डीकम्पोजिशन गिवन है, दैट इज नथिंग बट द R1 ए बी. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि R2 बी सी. नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा F1 आई मीन इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, दैट मीन्स गिवन है, समटाइम इट इज नॉट गिवन, देन वी मस्ट कैलकुलेट दैट. आई विल टेल हाउ टू कैलकुलेट. नाउ द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ R1 इज नथिंग बट A टेंस टू B and B tends to A. Now close this. Then next one is what here. यहाँ पर हम R2 का फंक्शनल डिपेंडेंसी सॉरी लिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ मैं. Now F2 is given here, that is a B tends to A C
एंड नेक्स्ट गिवन है C टेंड्स टू B, ये यहाँ पर है। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास गिवन है और हमें ये चेक करना है क्या ये जो f है f1 और f2 के यूनियन के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है बोथ आर इक्वल। आई हैव क्लास यार, नो। देन यहाँ पे ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है यहाँ पे, अब इनको हम चेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो f गिवन है उसे तो हम एज इट इज छोड़ दें, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है कि हम इस f1 और f2 को इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे f1 यूनियन f2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दोनों का यूनियन ले लें तो इसमें क्या आ जाएगा, a टेंड्स टू b कॉमा b टेंड्स टू a, एंड इसकी दोनों अलग हैं। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, a टेंड्स टू b, b टेंड्स टू a, आई मीन f2 में भी अलग है तो हम लिखेंगे कंप्लीटली आ गया। यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग इज कमिंग इन बिटवीन दीज टू, दैट मीन्स यूनियन हमने लिया, इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जब ये यूनियन आ गया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली अगर आप इसका क्लोजर की भी बात करें तो यही आएगा। क्लोजर का मतलब आपको पता है कि अगर हमने ए का क्लोजर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, देन इसका क्या निकालोगे, बी, देन बी ने ए को फिर बुलाया, या आप कह सकते हो बी ने सी को बुलाया। आई मीन इसका अगर हम F1 की बात करें, F1 में देखिए ए टेंड्स टू ए बी आ जाएगा क्लोजर की अगर हम बात करें। इसी तरह से अगर बी का क्लोजर निकालें तो वो भी क्या आएगा, बी ए आएगा, दैट इज अ ए बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ना लिख के हम केवल यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी को ही कर रहे हैं, इसको यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये देखिए आपके F में भी है, तो जो हमें यहाँ पर F1 यूनियन F2 में मिल रहा है वही हमें F में मिल रहा है, मैं उसे सर्कल कर रही हूँ, दैट मीन्स ये कवर हो गई। नाउ B टेंड्स टू A यहाँ पर नहीं है बट B टेंड्स टू C है, तो इसका मतलब है ये वाली भी इसमें हमें मिल गई है। नाउ इन दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे C टेंड्स टू A है बट F1 यूनियन F2 में C टेंड्स टू A नहीं है, बट आई कैन गेट दिस बाय व्हाट, इन दोनों की अगर हम मदद लें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ इक्विवेलेंट सेट बनाएं तो A टेंड्स टू B आ गया, B टेंड्स टू C हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारा जो डिजायर्ड है वो C टेंड्स टू A है, विच वी डोंट हैव इन द F1 एंड यूनियन F2 में। तो हम क्या करेंगे, C टेंड्स टू B हमने लिया, देखिए यहाँ पे C से B जाएंगे और B से फिर A जाएंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगा। तो बाय दिस ट्रांजिटिव रूल मैंने आपको बताया, तो बाय द ट्रांजिटिव रूल इन दोनों को अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हम कह सकते हैं कि C टेंड्स टू A हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स F1 यूनियन F2 इज ऑल्सो हैविंग द सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी विच F इज हैविंग। तो आपने देखा कि इन दोनों को जब मैंने क्लब किया एंड अप्लाइंग द ट्रांजिटिव रूल देन आई गॉट दिस वन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा आया F1 यूनियन F2 से हमने क्या रिट्रीव कर लिया, F को ही रिट्रीव कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें, आई मीन यहाँ पर अगर आप क्लोजर की बात कर लें, क्योंकि क्लोजर ही हो गया आपने इससे ट्रेवल करके, तो इसके क्लोजर की बात करें तो ये देखिए कि इसके बराबर आ गया। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि यस दिस इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। भले अलग अलग वो यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसी थी लेकिन हमने उनको क्लब करके उनको सम अप करके देखा, फाइनली हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो जो कि मैंने वो इन्फ्रेंस रूल में आपको बताया है, उसमें जैसे अभी यहाँ ट्रांजिटिव अप्लाई करके हमने लगा लिया। तो नाउ दिस इज द वे यू कैन डू हियर, दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी हियर। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उसको मैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही करके दिखा देती हूँ, आई मीन क्लोजर सेट ही लेके करके दिखा देती हूँ। इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा था कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के काम चल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे नहीं किया। समटाइम्स यू डोंट हैव द F1 और F2 देन यू हैव टू क्रिएट दैट। तो आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल जहाँ पर हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन गिवन है और हमें यहाँ पे चेक करना है कि इट इज़ अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉब्लम और नॉट। R is given here A, B, C and F is given यहाँ पे A tends to B
एंड बी टेंस टू सी, ये हमारे पास है। एंड फिर इसने यहाँ पे बता दिया कि R1 जो है यहाँ पे दो टुकड़े हैं ए बी, एंड R2 जो है उसमें है बी सी केवल। अब देखिए यहाँ पे हमें F1 और F2 गिवन नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, R1 का जो एट्रीब्यूट्स है ए बी है और R2 का जो है हमारे पास वो बी सी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस F की मदद से ही हम बना लेंगे F1 F2। कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। मैंने यहाँ पर F1 का क्लोजर निकालना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पे दो ही एट्रीब्यूट हैं, ए और बी हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो ट्रिवियल से स्टार्ट करते हैं कि अगर ए बी है तो ए जो है ए को तो डिराइव कर ही सकता है, तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने ये बना ली। देन हमने बी को उठाया, बी तो बी को खुद बुला ही सकता है। नेक्स्ट हमने कहा भैया तुम दोनों मिलके क्या बनाओगे, ए बी जो है ए बी को बुला सकता है, या बी ए आप लिख सकते हो, बी ए ही होगा। तो ये हमने इसकी मदद से बना ली। फिर हम एफ के पास गए, क्या ए बी से रिलेटेड कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसको हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल, ए टेंस टू बी यहाँ पर गिवन था एफ में, क्योंकि हमने जब ब्रेकअप किया है तो हमें पता है कि कौन सा इसमें कवर होगा। तो देखिए तीन तो मैंने खुद ही क्लोजर बनाए, ए का क्लोजर निकालोगे ए आएगा, बी का निकालोगे बी आएगा, ए बी का क्लोजर निकालोगे तो ए बी ही आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सारा क्लोजर लिखा है मैंने, इसलिए यहाँ F1 प्लस है। देन ए से बी का भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ए जो है बी को डिराइव कर रहा है और ये हमने लिया कहाँ से, ये ऊपर वाले से लिया। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी था, हमने अब कुछ नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि ए और बी की ही बात कर सकते हैं, बी टेंस टू सी हम इसमें कवर नहीं कर सकते क्योंकि सी इज नॉट द मेंबर ऑफ R1। नाउ F2 हम यहाँ पर लेंगे, F2 का क्लोजर लेंगे। F2 का जब क्लोजर लेंगे तो इसके जो मेंबर हैं वो बी सी हैं, तो हम मान के चलते हैं बी जो है बी को बुला सकता है, दैट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी तरह से सी को सी के लिए कर दिया। देन बी सी जो है बी सी को बुला लेगा, आई मीन जब दोनों एक साथ होंगे। या फिर कुछ और नया आ रहा है तो हमें अब F के पास गए, देखिए बी और सी से रिलेटेड कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसे हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं। यस, एक ये मिला। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि F1 F2 का क्लोजर निकालना है। अब इसमें जो हम लेंगे, इसमें जो हम लेते हैं वो हम लेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे नॉन ट्रिवियल FDs को हम लेंगे फ्रॉम F1 प्लस एंड F2 प्लस। हम नॉन ट्रिवियल FDs को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नॉन ट्रिवियल क्या होता है, जैसे ए टेंस टू ए जो है ये ट्रिवियल है। आपको पता है कि अगर मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर ए बी जो है ए को डिराइव कर रहा है यानी ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी, तो वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। नॉन ट्रिवियल क्या होता है, अगर ए इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बी, सपोज यहाँ पे सी होता तो आप कहती है नॉन ट्रिवियल है क्योंकि एक नया एलिमेंट वो डिराइव कर रहा है। तो हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रिवियल तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम केवल उनको सेलेक्ट करेंगे जो नॉन ट्रिवियल है। तो नॉन ट्रिवियल में क्या है, देखिए ये भी ट्रिवियल में आ गया, ये भी आ गया, बी टू बी है, ए बी जो है ए बी को ही बुला रहा है तो ये भी ट्रिवियल में आ गया। ये नॉन ट्रिवियल है, यहाँ पर ये हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल आया, दैट इज ए टेंस टू बी को हमने यहाँ पे बुला लिया। देन अगेन हम यहाँ पे देखें तो ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है, बिकॉज सेम एलिमेंट है, ये भी ट्रिवियल है। ये एक हमें नॉन ट्रिवियल मिला तो हमने इसे भी यहाँ पे बुला लिया, दैट इज अ बी टेंस टू सी। क्योंकि हमें यूनियन लेना है, F1 और F2 का यूनियन लिया तो हमारे पास दो डेटा आया विच इज़ अ नॉन ट्रिवियल FDs, तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप देखें इसका जो रिजल्ट आया है वो इक्वली क्या आया है आपका, दैट इज अ F प्लस के बराबर, दैट इज जो F गिवन था ये उसी का। क्योंकि अगर आप इसका क्लोजर लेंगे तो यही आएगा, तो ये पूरा का पूरा डेटा यही आ रहा है आपका। आई मीन इसके क्लोजर से आप निकाल लो, ए का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी सी। इसी तरह से बी का क्लोजर निकालोगे, इसमें दो ही एलिमेंट है लेफ्ट हैंड में, ए और बी का क्लोजर निकालोगे तो ये आ जाएगा बी सी। सेम अगर आप F1 यूनियन F2 का अगर हम देखें तो ए का क्लोजर अगर हम निकालें तो ए बी सी, और इसका अगर हम बी का निकालें क्लोजर तो ये भी क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के जो क्लोजर हैं वो सेम आ रहे हैं यहाँ पर भी। और बस आपको क्या देखना है कि इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दोनों में सेम आ रही हैं, जो पहले में थी अगर वही यूनियन के बाद भी आ रही है तो हम ये कहेंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो दिस इज ऑल्सो द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉब्लम। आई मीन बाय दिस आप कह सकते हो दोनों इक्वल आ गया तो ये बराबर है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल विच इज नॉट प्रिजर्विंग। हम यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात कर रहे हैं, आई मीन फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो लेट्स टेक द अनदर थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए R में गिवन है
ये आपका नवाथे का एग्जाम्पल है, सिटी, स्ट्रीट एंड जिप कोड। तो यहाँ पर ये गिवन है और आर जो है ये गिवन है, इसका जो एफ है वो दे रखा है यहाँ पर सिटी और स्ट्रीट जो है वो जिप कोड को डिराइव कर रहा है। ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। दूसरा जो है यहाँ पे जिप कोड से आपको मिल रहा है सिटी, ये एफ है हमारे पास। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है लिखने में, तो एक काम करती हूँ मैं, इसको नाम दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ, इसको एस और इसको जेड। इसका फर्स्ट नेम मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आई राइटिंग हियर आर इज़ नथिंग बट सी एस जेड, क्योंकि बार बार लिखना थोड़ा सा हैवी हो रहा है। तो R1 इज़ नथिंग बट यहाँ पर R1 है यहाँ पर आपका स्ट्रीट एंड जिप कोड, तो दैट इज़ एस और जेड है एट्रीब्यूट्स। और R2 जो गिवन है वो है मेरे पास सिटी, दैट इज़ अ सी, और जिप कोड है आपका, दैट इज़ अ जेड। अब यहाँ पर भी हमें F1 F2 नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम F1 ले लेते हैं, F1 का क्लोजर। तो यहाँ पर देखिए F1 इज हैविंग द सिटी एंड जिप कोड, तो आई मीन एस और जेड है और इसका सी एस जेड है। तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर जो F है उसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो दैट मीन्स F जो है इजी हो जाएगा, सिटी एंड स्ट्रीट जो है जिप कोड को वो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी एस टेंस टू जेड। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ सिम्बल्स में। नाउ जिप कोड यानी जेड टेंस टू सी है। ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है F की है। तो मैं F1 क्या बनाऊंगी, S टेंस टू S, देन Z टेंस टू Z, देन नेक्स्ट हम ले सकते हैं एस जेड टेंस टू एस जेड। अब देखते हैं एस जेड से रिलेटेड कुछ है कि एस जो है जेड को या जेड जो है एस को रिट्रीव कर रहा है क्या, नहीं। आप देखिए हमारे F1 में एफ से हम कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं उठा सकते, कारण एस और जेड के कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम पहली वाली की बात करते हैं तो यहाँ पर सी आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द R1, तो आई कैन नॉट टेक दैट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम ले ले, अगर जेड की बात करें तो जेड जो है सी से रिलेटेड है, तो यहाँ भी सी नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं ले सकते। नाउ F2 की हम बात करते हैं, F2 का क्लोजर निकाला तो सी जेड है, तो सी से सी जाएगा, जेड से जेड जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर सी जेड का कॉम्बिनेशन जो है सी जेड जाएगा। अब यहाँ वापस हम F के पास गए और देखें कि क्या इससे सी और जेड का कोई कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आ गया जेड टेंस टू सी को हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख दे रही हूँ जेड टेंस टू सी, ये हम ले सकते। पहला वाला नहीं ले सकते, उसमें एस था, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ F1 यूनियन F2 का क्लोजर निकालेंगे हम। तो मैंने अभी बताया था कि आई विल सेलेक्ट ओनली द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सॉरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल में क्या, ये भी ट्रिवियल है, सेम आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनको नहीं ले सकते, ना ही इनमें कोई कॉमन भी दिख रहा है। सी टेंस टू दिस, यहाँ पे ये देखो ये भी जेड है, लेकिन ये सब ट्रिवियल है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल में केवल ये आया जेड टेंस टू सी, तो केवल एक एलिमेंट आया, दैट इज अ जेड टेंस टू सी। क्योंकि बाकी सारे ट्रिवियल थे, तो हमें केवल जो इनका यूनियन लेना है वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को सेलेक्ट करना है। तो आपने देखा कि F1 यूनियन F2 का जो क्लोजर आया वो केवल जेड टेंस टू सी आया, विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू, इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू एफ के क्लोजर के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ में एक एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दैट इज अ सी एस टेंस टू जेड, विच इज़ नॉट कवर्ड इन दीज टू, आई मीन इन दोनों F1 और F2 में नहीं आया, जिसकी वजह से हम इनको कॉमन नहीं ले सकते थे। तो आपने देखा कि इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी जब मैंने निकाली तो ओनली 1 आई, और इसमें ऑलरेडी 2 है जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि दिस वन इज, आई मीन ये जो डीकम्पोजिशन हुआ R1 R2 का, इट्स नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, कैन आई से कि दिस वन इज द लॉसलेस और लॉसी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में वो दो चीजें पूछ सकता है, इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और चेक द गिवन प्रॉब्लम इज लॉसलेस और लॉसी। एक ही प्रॉब्लम में ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है, तो आप करना पड़ेगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर कि कैसे हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करेंगे और कैसे हम लॉसलेस एंड लॉसी करेंगे।